हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे, राजस्थान का एकीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया था और राजस्थान के एकीकरण को हमने समाप्त कर लिया था। आज दोस्तों आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ जो इतिहास का अपना अंतिम टॉपिक है। बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। बहुत सारे व्यक्तियों का हमने जिक्र किया था, जैसे जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, बहुत सारे व्यक्ति जो आए थे, अमरचंद वाटिया, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, बहुत सारे व्यक्तियों का जिक्र हमें करना है। राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक का नाम होगा, हमारे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उन्होंने राजस्थान में जब अब भारत में ब्रिटेन के प्रति आज़ादी की भावना चल रही थी या किसान आंदोलन हुए थे, बहुत सारे राजशाही तंत्र का अंत करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न की थी। उन सभी को आज हम पढ़ेंगे। तो जो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। क्या पढ़ना है दोस्तों? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। देखिए दोस्तों, आज हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और याद रखना दोस्तों, इस टॉपिक में से आपसे डेफिनेट 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो कुछ 20-25 इंपॉर्टेंट राजस्थान के व्यक्तित्व हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति हुए हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले दोस्तों देखिए, जो मैं आज पहली वीडियो में जो बात करूंगा, पहली जो हमारी क्लास होगी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में होगी। और मैं आज केवल बात करूंगा उन व्यक्तित्वों के जन्म और जन्म स्थान के बारे में। तो आज जो हमें पढ़ना है, पहली जो वीडियो में पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है हमें उन प्रमुख व्यक्तित्व, जो जितने भी व्यक्तित्व हैं, उनके जन्म और जन्म स्थान। क्योंकि एक स्थान पर हमें ये चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलती हैं और एग्जाम ने सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा है कि फलां व्यक्ति का जन्म किस स्थान पर हुआ था, यह जन्म कब हुआ था। तो हमें सबसे पहले जो याद करना है दोस्तों, वो याद करना है उन व्यक्तित्व से संबंधित उनके जन्म और सन के बारे में। तो आज मैं जो पहली क्लास में आपको किसी भी व्यक्ति विशेष का जिक्र नहीं करूंगा, केवल आज हम बात करेंगे उनके जन्म और उनसे संबंधित डेटों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं एक साइड में व्यक्तित्व लिखूंगा, एक साइड में सन लिखूंगा और उसके जन्म स्थान के बारे में लिखूंगा। तो एक एक करके हमें सभी को देखना है और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। पहली वीडियो मेरा उद्देश्य केवल यही होगा कि आपसे कोई भी पूछ ले कि जैसे साधु सीताराम दास जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो हमें पता होना चाहिए। पहली जो वीडियो होगी, क्योंकि यही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा व्यक्तित्व में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट जो फर्स्ट होगा। तो देखिए, हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की बात। तो एक साइड में तो मैं लिखूंगा प्रमुख क्रांतिकारी या व्यक्तित्व, एक साइड में क्या लिखना है दोस्तों, हमें व्यक्तित्व, यानी जिस व्यक्ति की हम चर्चा करेंगे या प्रमुख क्रांतिकारी। एक साइड में लिखना है उसका जन्म, क्या लिखना है, जन्म। और एक साइड में लिखना है दोस्तों जन्म स्थान। एक साइड में क्या लिखना है, जन्म स्थान। तो पहला है व्यक्तित्व, फिर जन्म और जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसी व्यक्तित्व का नाम दे देते हैं कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, बात करें व्यक्तित्व की, तो पहला व्यक्ति जिसके बारे में हमें पढ़ना है, अमरचंद वाटिया। 1857 की क्रांति में मैंने इसका जिक्र किया होगा दोस्तों। अमरचंद वाटिया, जिसे राजस्थान का भामाशाह, राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान में क्रांति का भामाशाह कौन कहलाता था, अमरचंद वाटिया। मैं जिक्र करूंगा इसका पूरा, लेकिन अब केवल हम क्या देख रहे हैं, इसका जन्म और जन्म स्थान। तो देखिए, अमरचंद वाटिया का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1793 ईस्वी में। कब हुआ है दोस्तों, 1793 ईस्वी में जन्म हुआ है अमरचंद वाटिया का। और इसका जो जन्म स्थान मिलता है, इसका जन्म हुआ था कहाँ पर, बीकानेर में।
कहाँ पर जन्म हुआ है दोस्तों? बीकानेर में। तो देखिए पहला व्यक्तित्व हमने किसे देखा? अमरचंद बांठिया, जन्म हुआ है 1793, कहाँ पर हुआ है? बीकानेर में। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति बात करेंगे हम, दूसरे व्यक्ति की मैं चर्चा करूं तो दूसरे व्यक्ति का नाम पढ़ना है हमें गोविंद गिरी। क्या नाम पढ़ना है दोस्तों? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है 1858 ईस्वी में। कब हुआ है? 1858 ईस्वी में गोविंद गिरी का जन्म। और इनका जो जन्म स्थान है वो है दोस्तों बांसिया गांव, डूंगरपुर। कहाँ पर हुआ है? बांसिया गांव, डूंगरपुर में। देखिए दोस्तों सबसे पहला व्यक्ति हमने कौन देखा? अमरचंद बांठिया, जन्म कब हुआ है? 1793, कहाँ पर हुआ है? बीकानेर में। दूसरा व्यक्ति कौन देखा? गोविंद गिरी, जन्म कब हुआ है? 1858, कहाँ पर हुआ है? बांसिया गांव, डूंगरपुर में। मैं सभी की चर्चा आपसे करूँगा, आगे जो वीडियो बनेंगे, आगे की जो क्लास होंगी उनमें हम सभी व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें केवल मैं इनसे संबंधित जन्म और जन्म स्थान के बारे में डिस्कस करूंगा केवल। तो देखिए पहला मैंने बताया है कौन? अमरचंद बांठिया, जन्म कब हुआ है? 1793, कहाँ पर हुआ है? बीकानेर में। दूसरा व्यक्ति कौन देखा? गोविंद गिरी, जन्म कब हुआ? 1858, कहाँ पर हुआ? बांसिया गाँव, डूंगरपुर। इसके बाद देखिए केसरी सिंह बारठ, कौन देखा दोस्तों? केसरी सिंह बारठ। बात करूं मैं केसरी सिंह बारठ की तो केसरी सिंह बारठ का जो जन्म हुआ है दोस्तों 1872 ईस्वी में। कहाँ हुआ, कब हुआ है दोस्तों? 1872 ईस्वी में। और इनका जो जन्म स्थान है वो है शाहपुरा, भीलवाड़ा। कहाँ पर जन्म स्थान मिलता है दोस्तों? शाहपुरा, भीलवाड़ा में जन्म हुआ है केसरी सिंह बारठ का 1872 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। अगला व्यक्ति देखिए दोस्तों, अगला जो हमें पढ़ना है गोपाल सिंह खरवा। किसके बारे में पढ़ना है? गोपाल सिंह खरवा के बारे में। और गोपाल सिंह खरवा का भी जो जन्म हुआ था दोस्तों 1872 ईस्वी में हुआ है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था खरवा गांव, बीकानेर में, खरवा गांव, अजमेर में। कहाँ पर जन्म हुआ है? खरवा गांव, अजमेर में। देखिए केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह बारठ का जन्म जो हुआ है एक ही सन मिलता है 1872 में। केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ है शाहपुरा, भीलवाड़ा में। गोपाल सिंह खरवा का जन्म हुआ है खरवा गांव, अजमेर में। इसके बाद में मैं अगली बात करूं, देखिए दोस्तों अगला जो व्यक्ति हमें पढ़ना है विजय सिंह पथिक। किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों? विजय सिंह पथिक के बारे में। और विजय सिंह पथिक का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1882 ईस्वी में। कब हुआ है? 1882 ईस्वी में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ है। और इसका जो जन्म स्थान मिलता है वो मिलता है दोस्तों बुलंदशहर, यूपी। कौन सा मिलता है? बुलंदशहर, यूपी में जन्म हुआ था विजय सिंह पथिक का, गुडावली गांव। मैं आगे सभी की चर्चा करूंगा, यहाँ पर बहुत से गांवों के नाम भी बताने हैं, लेकिन एक आपके दिमाग में एक आइडिया सेट हो जाए कि इसका फलां व्यक्ति का जन्म फलां स्थान पर हुआ है, उसके बारे में मैं बस जानकारी दे रहा हूँ। देखिए अमरचंद बांठिया, जन्म कब हुआ है? 1793, कहाँ पर हुआ है? बीकानेर में। गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ है? 1858, कहाँ पर हुआ है? बांसिया गांव, डूंगरपुर। केसरी सिंह बारठ, जन्म कब हुआ? 1872, कहाँ पर हुआ है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। गोपाल सिंह खरवा, जन्म कब हुआ? 1872, कहाँ पर हुआ है? खरवा गांव, अजमेर। विजय सिंह पथिक, जन्म कब हुआ? 1882, कहाँ पर हुआ है? बुलंदशहर, यूपी। इसके बाद में देखिए जोरावर सिंह बारठ। अगला कौन पढ़ना है दोस्तों? जोरावर सिंह बारठ। और जोरावर सिंह बारठ का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1883 ईस्वी में। कब हुआ है दोस्तों? 1883 ईस्वी में जन्म हुआ है जोरावर सिंह बारठ का। और इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है उदयपुर में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? उदयपुर में।
देखिए केसरी सिंह बारठ का भाई है कौन, जोरावर सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ है शाहपुरा भीलवाड़ा में और इसका जन्म कहाँ हुआ है, उदयपुर में। आगे मैं चर्चा कर लूँगा इनके बारे में, याद करा दूंगा मैं आपको, दोनों तीनों भाई पुत्र जिनके बारे में हम बात करनी होगी सभी को हम याद कर लेंगे दोस्तों। लेकिन अब केवल हम जन्म और जन्म स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जन्म और जन्म स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, इनको मैं याद करा दूंगा, आपको मुझे याद कराना है, ये आपकी टेंशन नहीं है। तो देखिए जोरावर सिंह बारठ का जन्म कब हुआ है, 1883, कहाँ पर हुआ है, उदयपुर में। इसके बाद अगला जो व्यक्ति है साधु सीताराम दास। कौन है दोस्तों, साधु सीताराम दास। इसका जो जन्म हुआ है 1884 ईस्वी में और साधु सीताराम दास का जो जन्म हुआ है वो हुआ है बिजौलिया भीलवाड़ा में। कहाँ पर जन्म हुआ है दोस्तों, बिजौलिया भीलवाड़ा में। इसके बाद देखिए अगला जो व्यक्ति हमें पढ़ना है, साधु सीताराम दास के साथ में ही आप एक याद रख लेना, सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी का भी जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। देखिए सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कब हुआ है, 1884 ईस्वी में और इसका जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों, पोकरण जैसलमेर में। कहाँ पर हुआ है, पोकरण जैसलमेर में। देखिए साधु सीताराम दास और सेठ दामोदर दास राठी जन्म सन एक ही है, 1884। साधु सीताराम दास का जन्म हुआ है बिजौलिया भीलवाड़ा में, जबकि सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ है, पोकरण जैसलमेर में। पहला व्यक्ति हमने पढ़ा अमरचंद वाठिया, 1793 ईस्वी में जन्म हुआ, कहाँ पर, बीकानेर में। गोविंदगिरी जन्म हुआ 1858, बांसिया गांव डूंगरपुर में। केसरी सिंह बारठ जन्म हुआ 1872, शाहपुरा भीलवाड़ा में। गोपाल सिंह खरवा जन्म हुआ 1872, खरवा गांव अजमेर में। विजय सिंह पथिक जन्म हुआ 1882, बुलंदशहर यूपी में। उसके बाद देखिए जोरावर सिंह बारठ जन्म हुआ 1883, उदयपुर में। साधु सीताराम दास जन्म हुआ 1884, बिजौलिया भीलवाड़ा में। सेठ दामोदर दास राठी 1884 जन्म हुआ पोकरण जैसलमेर में। इसके बाद में अगला देखिए मोतीलाल तेजावत। कौन देखना है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत जी का जो जन्म हुआ है ये हुआ है दोस्तों 1886, कुछ किताबों में मिलेगा 1887, तो 1886-87 लिख दिया है मैंने मोतीलाल तेजावत। और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है कोल्यारी गांव उदयपुर में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, कोल्यारी गांव उदयपुर में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो हमें देखना है जमनालाल बजाज। कौन देखना है दोस्तों, जमनालाल बजाज। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886-87, कोल्यारी गांव उदयपुर। जमनालाल बजाज का जो जन्म मिलता है वो 1889, कुछ किताबों में 1890। तो जमनालाल बजाज 1889-90 में इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है काशी का वास सीकर में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, काशी का वास सीकर में। देखिए एक बार दोबारा से, मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ है, 1886-87 में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, कोल्यारी गांव उदयपुर में। जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ है, 1889-90 में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, काशी का वास सीकर में। एक बार दोबारा से, अमरचंद वाठिया जन्म हुआ है 1793 बीकानेर में। गोविंदगिरी जन्म हुआ 1858 बांसिया गांव डूंगरपुर में। केसरी सिंह बारठ 1872 शाहपुरा भीलवाड़ा में। गोपाल सिंह खरवा 1872 खरवा गांव अजमेर में। विजय सिंह पथिक 1882 बुलंदशहर यूपी में। जोरावर सिंह बारठ 1883 उदयपुर में। साधु सीताराम दास 1884 बिजौलिया भीलवाड़ा में। सेठ दामोदर दास राठी
1884 पोखरण जैसलमेर में, मोतीलाल तेजावत 1886-87 कोलियारी गांव उदयपुर में, जमनालाल बजाज 1889-90 काशी का वास सीकर में। ऐसे जन्म हुआ है। देखिए आगे बात करूं मैं तो अगला व्यक्ति जो हमें देखना है प्रताप सिंह बारट। देखिए दोस्तों यहाँ जगह नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तीनों नाम केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और कौन प्रताप सिंह बारट, ये तीनों एक ही परिवार से रिलेशन रखते हैं, इसलिए मैं इन तीनों का जिक्र एक साथ में आपको याद कराने के लिए करूँगा। तो देखिए प्रताप सिंह बारट का जो जन्म हुआ है दोस्तों ये हुआ है 1893 ईस्वी में, और इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर हुआ है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रताप सिंह बारट के बाद में आप एक और व्यक्ति याद रख लेना दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय। क्या याद रखना है दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय। और इसका भी जन्म कब हुआ है दोस्तों, 1893 में। और हरिभाऊ उपाध्याय का जो जन्म मिलता है वो मिलता है भौरासा गांव ग्वालियर। कहाँ पर मिलता है दोस्तों, भौरासा गांव ग्वालियर में। देखिए दोस्तों प्रताप सिंह बारट की हमने बात की। प्रताप सिंह बारट का जो जन्म हुआ है 1893 ईस्वी, कहाँ पर हुआ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। हरिभाऊ उपाध्याय इनका भी जन्म कब हुआ है दोस्तों, 1893 ईस्वी में, और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है भौरासा गांव ग्वालियर में। यहाँ पर मैंने 12 व्यक्तियों का जिक्र किया है। 12 व्यक्ति देखिए, पहला देखा हमने अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का जो जन्म हुआ है दोस्तों, अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 ईस्वी कहाँ पर हुआ है, बीकानेर में। गोविंदगिरी 1858 बांसिया गांव डूंगरपुर में। केसरी सिंह बारट 1872 शाहपुरा भीलवाड़ा में। गोपाल सिंह खरवा 1872 खरवा गांव अजमेर में। विजय सिंह पथिक 1882 बुलंदशहर यूपी में। जोरावर सिंह बारट 1883 उदयपुर में। साधु सीताराम दास 1884 बिजौलिया भीलवाड़ा में। सेठ दामोदर दास राठी 1884 पोखरण जैसलमेर में। मोतीलाल तेजावत 1886-87 कोलियारी गांव उदयपुर में। जमनालाल बजाज 1889-90 काशी का वास सीकर में। प्रताप सिंह बारट 1893 शाहपुरा भीलवाड़ा में। हरिभाऊ उपाध्याय 1893 भौरासा गांव ग्वालियर में। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात करूँ मैं तो गोविंदगिरी को मैं आपके लिए कहाँ पढ़ा चुका हूँ, जो हमने जनजातीय आंदोलन पढ़े वहाँ पर हमने एक आंदोलन पढ़ा था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के तहत हम गोविंदगिरी के बारे में पढ़ चुके थे। बात करूँ मैं अमरचंद भाटिया, हमने 1857 की क्रांति में पढ़ लिया था, ये भगत आंदोलन में पढ़ लिया था। यहाँ केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और कौन है दोस्तों, प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का भाई है दोस्तों जोरावर सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट का पुत्र हुआ है प्रताप सिंह बारट। देखिए मैं 3 व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं यहाँ पर। एक है केसरी सिंह बारट, एक है जोरावर सिंह बारट और एक है दोस्तों प्रताप सिंह बारट। ठीक है, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट तीनों का आपस में एक ही परिवार से कनेक्शन है। ये दोनों आपस में क्या हैं दोस्तों, भाई। ये दोनों क्या हैं, भाई। इनमें से बड़ा कौन है दोस्तों, केसरी सिंह बारट। छोटा कौन है, जोरावर सिंह बारट। ये क्या है, जोरावर सिंह बारट का भतीजा। क्या है दोस्तों, भतीजा। यानी कि किसका बेटा हुआ, प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का पुत्र कौन हुआ है, प्रताप सिंह बारट। तो देखिए केसरी सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है। केसरी सिंह बारट का भाई है कौन, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट का भतीजा कौन है दोस्तों, प्रताप सिंह बारट। कोई दिक्कत नहीं। तो केसरी सिंह बारट का पुत्र कौन हुआ दोस्तों, प्रताप सिंह बारट। ये इनके बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब हमें याद करना है जन्म, कि इनका जन्म कब हुआ है। तो देखिए दोस्तों, केसरी सिंह बारट का जन्म कब हुआ है,
1872 ईस्वी में। कब जन्म हुआ है? 1872 में। तो 1872 में हमें प्लस क्या करना है? एक है कौन? केसरी सिंह बारट। एक है कौन? जोरावर सिंह बारट। भाई एक तो है केसरी सिंह बारट, दो भाई हैं ये, एक है केसरी सिंह बारट, एक है जोरावर सिंह बारट। हमने लिखा एक केसरी सिंह और एक कौन? जोरावर सिंह। तो एक और एक कितने? 11। कितने हो गए दोस्तों? 11। तो हमें प्लस करना है कितना? 11, और निकल के आ जाएगा किसका? जोरावर सिंह बारट का। कितना हो गया? 1883। तो यहाँ देखिए आप, जोरावर सिंह बारट का जन्म कब हुआ है? 1883 ईस्वी में। यानी कि हमें केसरी सिंह बारट याद है 1872 में जन्म हुआ है। एक तो हो गया केसरी सिंह बारट, एक हो गया जोरावर सिंह बारट, एक और एक कितने हो गए? 11, और कितना आ गया निकल के? 1883। तो जोरावर सिंह बारट का जन्म कब हुआ है? 1883 में। अब देखिए यहाँ केसरी सिंह बारट की डेट कितनी है? 1872। इसका बेटा कौन है? प्रताप सिंह बारट। तो इसका बेटा है प्रताप सिंह बारट। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि इसका बेटा, शादी की भारत सरकार ने जो उम्र निर्धारित कर रखी है वो कितनी है? 21 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 21 वर्ष। अब देखिए, यानी कि प्रताप सिंह बारट की अगर शादी करनी है केसरी सिंह बारट को, तो ये कितने साल का होना चाहिए? 21 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों? 21 वर्ष का होना चाहिए। तो 1872 में हमने 21 जोड़ा, निकल के कितने आया? 1893। कितना निकल के आया? 1893। तो 1872 में हमने प्लस कर दिया 21, तो निकल के आ गई प्रताप सिंह बारट की डेट कितनी? 1893। जबकि एक भाई है केसरी सिंह, एक है जोरावर सिंह, एक और एक 11, निकल के आ गया 1883। तो देखिए केसरी सिंह बारट की कितनी हो गई? 1872। 1872 में हमने प्लस कितना किया? 1883 आ गया, 11 प्लस कर दिया। यहाँ 1872 में प्लस कितना किया? 21, निकल के आ गया कितना? 1893। यहाँ देखिए विजय सिंह जो पथिक हैं दोस्तों, केसरी सिंह बारट के साथ में याद रख लेना किसे दोस्तों? गोपाल सिंह खरवा। इसका भी जन्म कब हुआ है? 1872 ईस्वी में ही। इसके बाद विजय सिंह पथिक को हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर? किसान आंदोलनों में, बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने पढ़ा था विजय सिंह पथिक को। तो विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 गुड़ावली गांव, बुलंदशहर, यूपी में। उसके बाद जोरावर सिंह बारट याद हो ही गया। साधु और सेठ, साधु और सेठ, साधु और सेठ की बात करेंगे तो साधु और सेठ का जो जन्म हुआ है वो एक साथ हुआ है 1884 में। साधु के साथ में याद रख लेना साधु सीताराम दास, और इसके साथ में सेठ दामोदर दास राठी। दोनों का जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1884 में। उसके बाद मोतीलाल तेजावत जो हुए हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों में, एक ही आंदोलन के तहत। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ है? 1886-87 कोलियारी गाँव उदयपुर में। जमनालाल बजाज वही हैं जो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। कौन से नंबर के दोस्तों? 5वें पुत्र कहलाते हैं। इन्होंने ही जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था, कपूर चंद पार्टी के साथ में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। वो सब बातें, वो सब जिक्र मैं एक एक करके जब इनको पढ़ाऊंगा तो हम वहां पर इनका जिक्र कर लेंगे। तो जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ है? 1889-90 में। कहां पर हुआ है? काशी का वासीकर में। यहाँ प्रताप सिंह बारट को हम याद कर चुके हैं। केसरी सिंह बारट के साथ में प्लस क्या करना है? 21 करना है। तो देखिए केसरी सिंह बारट के साथ में प्लस क्या कर दिया? 21, तो निकल के आ गया 1893। कहाँ पर हुआ है? शाहपुरा भीलवाड़ा। इसी प्रताप सिंह बारट के साथ में याद रख लेना हरिभाऊ उपाध्याय, इसका भी जन्म कब हुआ है? 1893। तो ये यहाँ पर हमने कुछ याद करने के तरीके देखें दोस्तों। याद आपको करने ही हैं, कैसे भी याद कर लेना, या तो मेरे फंडे से याद कर लेना या अपना कोई फंडा हो तो उससे याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने 10-12 व्यक्तियों का जिक्र कर लिया है। एक बार मैं दोबारा से आपके सामने सभी को एक बार बता रहा हूँ। पहला है अमरचंद वाटिया, जन्म हुआ है 1793। कहाँ पर हुआ है? बीकानेर में। दूसरा है गोविंद गिरी, 1858, बांसिया गांव, डूंगरपुर में। केसरी सिंह बारट 1872, शाहपुरा भीलवाड़ा में। गोपाल सिंह खरवा 1872,
कहाँ पर हुआ है? खरवा गांव अजमेर में। केसरी सिंह बारठ के साथ में ही याद करना है कौन? गोपाल सिंह खरवा। फिर विजय सिंह पथिक 1882 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पर हुआ है दोस्तों? बुलंदशहर यूपी में। उसके बाद देखिए जोरावर सिंह बारठ 1883 ईस्वी में, कहाँ पर हुआ है? उदयपुर में जन्म हुआ है। एक चीज और याद रखना दोस्तों, केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों का जन्म हुआ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जबकि जोरावर सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ है? उदयपुर में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? उदयपुर में। उसके बाद देखिए अगला हमने देखा साधु और सेठ एक साथ में रखे हैं। साधु सीताराम दास का जो जन्म हुआ है 1884 में बिजौलिया भीलवाड़ा में, जबकि सेठ दामोदर दास राठी का जन्म 1884 में ही हुआ है, पोकरण जैसलमेर में हुआ है। इसके बाद हमने देखा मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ है 1886-87 में, कोलियारी गांव उदयपुर में। फिर हमने देखा जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज का जो जन्म हुआ है 1889-90 में हुआ है, काशी का वास सीकर में इसका जन्म हुआ है। अब देखिए अगला हमने देखा प्रताप सिंह बारठ को। प्रताप सिंह बारठ की बात करें दोस्तों, जन्म हुआ है 1893 ईस्वी में और जन्म स्थान कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। फिर इसी प्रताप सिंह बारठ के साथ में एक व्यक्ति याद रखना है, हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करेंगे, जन्म 1893 ईस्वी में, भौरासा गांव ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। तो ये कुछ व्यक्तियों के नाम बताए थे मैंने, अभी थोड़े से व्यक्ति और बचे हैं। देखिए प्रताप सिंह, केसरी सिंह और जोरावर सिंह तीनों आपस में इनका संबंध था। केसरी सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ आपस में भाई भाई हैं, जबकि केसरी सिंह बारठ का पुत्र हुआ था कौन? प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, तो याद करने को हमने क्या कहा? केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ 1872 में। एक भाई है केसरी सिंह, एक भाई है जोरावर सिंह, प्लस कर दिया एक और एक 11, निकल के आ गया 1883। ऐसे ही पुत्र की जो शादी करनी है उम्र होगी 21 वर्ष, तो 1872 में क्या जोड़ा दोस्तों? 21 जोड़ा, और 21 जोड़ने पर निकल के क्या आ गया? 1893। तो प्रताप सिंह बारठ का जो जन्म हुआ वो कब हुआ है दोस्तों? 1893 ईस्वी में। अगले जो व्यक्ति का जिक्र करेंगे हम दोस्तों, अगला व्यक्ति है राम नारायण चौधरी। क्या नाम है दोस्तों? राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी का जो जन्म हुआ है 1896 ईस्वी में, इनका जन्म स्थान क्या मिलता है? नीम का थाना सीकर में। 1896 ईस्वी में नीम का थाना सीकर में जन्म हुआ है किसका? राम नारायण चौधरी का। इसके बाद में अगला जो व्यक्ति देखना है हमें, माणिक्यलाल वर्मा। अगला कौन देखना है दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। इसका जो जन्म हुआ है 1897 ईस्वी में, जन्म स्थान है बिजौलिया भीलवाड़ा। कहां पर हुआ है दोस्तों? बिजौलिया भीलवाड़ा में। देखिए रामनारायण चौधरी का जो जन्म हुआ है 1896 ईस्वी में, नीम का थाना सीकर में, जबकि माणिक्यलाल वर्मा का जो जन्म हुआ है 1870 में, बिजौलिया भीलवाड़ा में। इसके बाद में मैं बात करूं, देखिए तो इसके बाद में जो अगला व्यक्ति है वो है गोकुल भाई भट्ट। कौन मिलता है दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट। और आपको पता है ये वही गोकुल भाई भट्ट है जिन्हें राजस्थान का क्या बोलते हैं? गांधी बोला जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म हुआ है 1898 ईस्वी में, हाथल गांव सिरोही में। कहां पर हुआ है दोस्तों? हाथल गांव सिरोही में। देखिए रामनारायण चौधरी जन्म हुआ है 1896 ईस्वी में, नीम का थाना सीकर में। माणिक्यलाल वर्मा 1870 में, बिजौलिया भीलवाड़ा में। उसके बाद में बात करूं गोकुल भाई भट्ट 1898 में, हाथल गांव सिरोही। इसको बाद में देखिए अगला जो देखना है जय नारायण व्यास।
कौन देखना है? जयनारायण व्यास। जन्म हुआ है दोस्तों 1899 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में। 1899 में जयनारायण व्यास का जन्म कहाँ पर हो गया? जोधपुर में। जयनारायण व्यास के साथ में ही हमें एक व्यक्ति याद रखना है दोस्तों। जयनारायण व्यास के साथ में ही आपको याद रखना है हीरालाल शास्त्री। क्या याद रखना है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का भी जो जन्म हुआ है वो 1899 ईस्वी में ही हुआ था। और हीरालाल शास्त्री का जो जन्म स्थान मिलता है वो क्या मिलता है? जोबनेर जयपुर। क्या मिलता है दोस्तों? जोबनेर जयपुर। इसके बाद देखिए जयनारायण व्यास जन्म हुआ है 1899 ईस्वी। कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में। अगला देखना है हमें हीरालाल शास्त्री जन्म हुआ है 1899 ईस्वी में जोबनेर जयपुर में। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो व्यक्ति है सागरमल गोपा। क्या याद रखना है? सागरमल गोपा। जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में और इसका जन्म स्थान मिलता है क्या? जैसलमेर। ठीक है। इसके बाद में अगला जो व्यक्ति हमें याद रखना है वो याद रखना है बलवंत सिंह मेहता। और बलवंत सिंह मेहता की मैं बात करूं तो बलवंत सिंह मेहता का भी जन्म कब हुआ है? 1900 ईस्वी में। और इसका जन्म कब हुआ है? उदयपुर में। कहाँ पर हुआ है? उदयपुर में 1900 ईस्वी में। तो सागरमल गोपा और बलवंत सिंह मेहता दोनों का जन्म कब हुआ है? 1900 ईस्वी में। और सागरमल गोपा का जो जन्म हुआ वो जैसलमेर में और बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1900 ईस्वी में उदयपुर में। इसके बाद देखिए अगला जो व्यक्ति है वो है बाल मुकुंद बिस्सा। कौन सा है दोस्तों? बाल मुकुंद बिस्सा। और बाल मुकुंद बिस्सा की अगर मैं बात करूं तो बाल मुकुंद बिस्सा का जो जन्म हुआ है दोस्तों ये हुआ है 1903 ईस्वी में। कब हुआ है? 1903 ईस्वी में। और इसका जो जन्म हुआ है एक गांव मिलता है पीलवा। और पीलवा गांव कहाँ है दोस्तों? डीडवाना नागौर में। कहाँ पर है दोस्तों? डीडवाना नागौर। पीलवा डीडवाना नागौर में जन्म हुआ है बाल मुकुंद बिस्सा का। अगला जो व्यक्ति याद रखना है वो है दोस्तों रमेश स्वामी। कौन याद रखना है? रमेश स्वामी। और रमेश स्वामी का जो जन्म हुआ है 1904 ईस्वी में। जन्म हुआ है भुसावर भरतपुर में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? भुसावर भरतपुर में। किसका जन्म हुआ है? रमेश स्वामी का 1904 ईस्वी में। तो देखिए बाल मुकुंद बिस्सा जन्म 1903 पीलवा डीडवाना नागौर। रमेश स्वामी 1904 भुसावर भरतपुर में। अगला जो व्यक्ति याद रखना है रमेश स्वामी के साथ में ही याद रखना है दोस्तों भोगीलाल पांड्या। और भोगीलाल पांड्या का जो जन्म हुआ है ये भी कब हुआ है? 1904 में। और इसका जो जन्म स्थान मिलता है वो मिलता है सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। किसका जन्म हुआ है? भोगीलाल पांड्या और रमेश स्वामी दोनों का जन्म हुआ है 1904 ईस्वी में। ठीक है। रमेश स्वामी का जन्म हुआ है भुसावर भरतपुर में। भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ है सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। अगला जो व्यक्ति हमें याद रखना है दोस्तों ये है टीकाराम पालीवाल। कौन याद रखना है दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल का जो जन्म मिलता है 1907 ईस्वी में। और इसका जो जन्म हुआ है वो है मुंडावर तहसील दौसा। कहाँ पर दोस्तों? मुंडावर दौसा में। किसका जन्म हुआ है? टीकाराम पालीवाल 1907 मुंडावर दौसा में। अगला देखिए जब मुख्यमंत्री की बात हो ही गई है तो यहाँ पर अगला है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन याद रखना है दोस्तों?
मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए टीकाराम पालीवाल 1907 ईस्वी में मुंडावर दौसा में, जबकि मोहनलाल सुखाड़िया का जो जन्म हुआ है वो 1916 ईस्वी में, और इसका जन्म स्थान मिलता है नाथद्वारा राजसमंद। कहाँ हुआ है दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद में 1916 में किसका जन्म हुआ है? मोहनलाल सुखाड़िया। एक और व्यक्ति याद रख लेना दोस्तों, हरिदेव जोशी। कौन याद रखना है? हरिदेव जोशी। हरदेव जोशी की बात करें तो हरदेव जोशी का जो जन्म हुआ है वो 1921 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। कब हुआ है? 1921 ईस्वी में हरदेव जोशी का जन्म, और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है खांदू बांसवाड़ा। माही नदी जो प्रवेश करती है राजस्थान में, कहाँ से? खांदू बांसवाड़ा से। वहीं पर जन्म किसका हुआ है? हरदेव जोशी का। तो देखिए एक बार मैं दोबारा से आपके लिए बताता हूँ। रामनारायण चौधरी जन्म हुआ है 1896, नीम का थाना सीकर में। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा 1857 में बिजौलिया भीलवाड़ा में। गोकुल भाई भट्ट कब हुआ है दोस्तों? 1858 में हाथलगांव सिरोही में। जयनारायण व्यास 1899 ईस्वी जोधपुर में। उसके बाद हीरालाल शास्त्री 1899 ईस्वी जोबनेर जयपुर में। सागरमल गोपा और बलवंत सिंह मेहता दोनों का जन्म 1900 ईस्वी में। सागरमल गोपा का जैसलमेर में, बलवंत सिंह मेहता का उदयपुर में। बाल मुकुंद बिस्सा 1903 ईस्वी में पीलवाड़ डीडवाना नागौर में। रमेश स्वामी 1904 ईस्वी में भुसावर भरतपुर में। इसी के साथ में भोगीलाल पांड्या 1904, दोनों का 1904 है, सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। टीकाराम पालीवाल 1907 मुंडावर दौसा में। मोहनलाल सुखाड़िया 1916 नाथद्वारा राजसमंद में। और हरदेव जोशी 1921 ईस्वी में जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों? खांदू बांसवाड़ा में। तो इस तरह से हमने राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनकी हमने चर्चा की है। केवल उनके नाम, जन्म और जन्म स्थान के बारे में बताया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जामों में इनसे संबंधित जन्म या जन्म स्थान पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इसलिए हमें ये बहुत अच्छे ढंग से याद करने हैं दोस्तों। देखिए मैंने 25 नामों का जिक्र कराया है, 25 नाम आपके लिए बताए हैं, और 25 नाम हमें कंठस्थ याद होने चाहिए, याद करने ही हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आगे भी मैं इनके अलावा भी कई व्यक्तियों का जिक्र करूंगा, वो व्यक्ति बीच में आते चलेंगे, उनका भी जिक्र हम अलग से करेंगे और इनका जिक्र हम फुल विस्तार के साथ में इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ केवल मैंने थोड़ा सा आपके दिमाग में ये हो जाए, जैसे मैं अभी बात करूंगा, जैसे मान लीजिए रामनारायण चौधरी की, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से संबंधित है, क्यों जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे तो थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है इससे कि हमें इसका जन्म यार नीम का थाना सीकर का था रामनारायण चौधरी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इससे बनता है। इस वजह से मैंने पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इनके बारे में वो था इनका जन्म और जन्म स्थान, उसकी चर्चा हमने की है। दोबारा से मैं एक बार देखिए सबको बता रहा हूँ। पहला व्यक्ति हमने जो देखा वो था अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया का जन्म हुआ 1793 ईस्वी में, जन्म स्थान बीकानेर में। उसके बाद हमने दूसरा देखा गोविंदगिरी 1858 में, जन्म स्थान बांसिया गांव डूंगरपुर। फिर देखा हमने केसरी सिंह बारठ 1872 में, जन्म मिलता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। उसी के साथ में गोपाल सिंह खरवा 1872, जन्म स्थान खरवा गांव अजमेर। फिर हमने देखा दोस्तों विजय सिंह पथिक, जन्म 1882 ईस्वी में और उसका जन्म स्थान बुलंदशहर यूपी। फिर हमने देखा जोरावर सिंह बारठ, जन्म हुआ 1883 ईस्वी में और उसका जन्म स्थान कहाँ मिलता है दोस्तों? उदयपुर में। फिर जोरावर सिंह बारठ के बाद में हमने जो अगला व्यक्ति देखा साधु सीताराम दास 1884 ईस्वी में, और साधु सीताराम दास का जन्म बिजौलिया भीलवाड़ा में। साधु के साथ में सेठ आए, सेठ दामोदर दास राठी 1884, और उनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों?
जयसल पोखरण जैसलमेर में। फिर हमने देखा मोतीलाल तेजावत 1886-87 में और उनका जन्म हुआ कोलियारी गांव उदयपुर में। फिर हमने देखा जमनालाल बजाज 1889-90 में और उनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, काशी का वास सीकर में। फिर हमने देखा प्रताप सिंह बारठ 1893 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रताप सिंह बारठ के साथ में हरिभाऊ उपाध्याय, उसका जन्म भी 1893 भौरासा गांव ग्वालियर में। फिर हमने देखा रामनारायण चौधरी 1896 नीम का थाना सीकर में। फिर हमने देखा माणिक्यलाल वर्मा 1870 में बिजौलिया भीलवाड़ा में। फिर हमने देखा गोकुल भाई भट्ट हाथल गांव सिरोही 1898 ईस्वी में। जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री दोनों 1899 में। जयनारायण व्यास का जो जन्म हुआ वो जोधपुर में हुआ, हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ है। सागरमल गोपा और बलवंत सिंह मेहता दोनों एक साथ हैं, दोनों 1900 ईस्वी में। इसका जन्म सागरमल गोपा जैसलमेर में जबकि बलवंत सिंह मेहता उदयपुर में। बालमुकुंद मिश्रा 1903 ईस्वी में पीलवा डीडवाना नागौर में। उसके बाद रमेश स्वामी और भोगीलाल पांड्या दोनों का सन एक ही है 1904। ठीक है, रमेश स्वामी का जो जन्म हुआ भुसावर भरतपुर में, भोगीलाल पांड्या का जन्म सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। फिर हमने देखा टीकाराम पालीवाल 1907 मंडावर दौसा में। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया 1916 नाथद्वारा राजसमंद में। और फिर देखा हरदेव जोशी 1921 खांडो बांसवाड़ा में। तो ये हमने व्यक्तियों के जन्म और जन्म स्थान के बारे में बात की है दोस्तों। विस्तृत रूप से जो चर्चा करेंगे, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम लेंगे और उसके बारे में जो भी जानकारियां होंगी सभी को शेयर करेंगे। सभी चीज़ों पर हम फुल रूप से क्या करेंगे, चर्चा। ये पार्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास जो हुई है अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामों में सीधे सीधे इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए हैं अब तक और आगे भी एग्जामिनर पूछता रहेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छे ढंग से याद करनी है। एक बार बिना देखे इनको ऐसे ही लिखने की कोशिश करनी है, 2-4 बार लिखना है, इनको याद करना है। तब मैं आगे जब इन व्यक्तित्वों की बात करूंगा, एक क्रांतिकारी जैसे नाम ले लिया, कोई भी जमनालाल बजाज ले लिया, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होगी, आप भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आपको भी लगेगा कॉन्फिडेंस है अपने अंदर कि हाँ इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, वैसे हम इन सारे व्यक्तित्व की बात किसी की क्रांति में कर सकते हैं, किसी की किसान आंदोलनों में की, जनजातीय आंदोलनों में की, प्रजामंडलों में की, कहीं ना कहीं इनका जिक्र अवश्य हुआ है। तो इनकी जो समग्र रूप से चर्चा करेंगे वो हम करेंगे, इनके एक एक पार्ट देखेंगे, अलग से व्यक्तियों का जिक्र करेंगे। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों मैंने क्या बताया है, इनके जन्म और जन्म से संबंधित स्थानों का जिक्र किया है। आगे की जो चर्चा होगी वो करेंगे हम अगली क्लास में। और आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही हम पढ़ाएंगे। अब चर्चा करेंगे एक एक व्यक्ति के बारे में और वो करेंगे हम अगली क्लास में। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। Thank you so much.